Namaskar. A very warm welcome to Positive Talks with Shraddha. This program is dedicated to Ayurveda and different healing therapies. From this episode, we are going to start our sessions to women's health. आइए स्वागत करते हैं हमारी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर इंदु भारद्वाज जी का। इंदु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रद्धा जी, मुझे एक बार फिर से अपने समक्ष बुलाने का आपने मौका दिया। तो दर्शकों, आज का जो ये खास एपिसोड है ये बेसिकली एक सीरीज है जिसमें कि हम लेडीज की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। औरतें हमेशा सबके लिए करती आई हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो। स्त्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, केयर करने का। लेकिन जब बात अपनी केयर करने की आती है तो शायद ये जो टॉपिक है वो सबसे पीछे रह जाता है। हम में से कई महिलाएं अपना ख्याल रखने में कहीं ना कहीं चूक जाती हैं या फिर इग्नोर करती हैं। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं हम महिलाओं के अंदर जिस पर हम शायद कभी नहीं ध्यान देते हैं, और वो चीजें कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो हमारी खुद की चीजें होती हैं, हमारे खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जिनमें कि अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, तो घर के सारे काम, घर के सारे सदस्यों के सारे काम तो हम कर देते हैं, पर जब हमारे बारे में बात होती है तो अगर हमें कमजोरी हो रही है तो हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है बस वैसे ही होगा। हमारा वजन घट बढ़ रहा है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। अचानक से हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो हमें लगता है शायद मौसम की वजह से बाल झड़ रहे हैं। हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, कुछ रैशेस होने लगते हैं, तो भी हम नहीं ध्यान देते। हमें लगता है कोई वजह तो होगी ही जो ये हो रहा है। हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो भी शायद हमें लगता है कि हमारा खान पान नहीं सही होगा, इस वजह से हो रहा है। शरीर में किसी तरीके की खास अंगों में गंध आना शुरू होती है तो भी हम सोचते हैं कि शायद पिछली बार किसी वजह से हो गया था, इस बार भी होगा और ये ठीक हो जाएगा। तो अक्सर हम करते क्या हैं कि ये सब हम खुद ही सोचते हैं और सॉल्यूशंस भी निकालते रहते हैं अपने मन में कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पर हम डॉक्टर से कभी नहीं पूछते हैं। और पूछते कब है? जब ये चीज बहुत सीवियर हो जाती है, जब हमें लगता है कि अब हमारा इससे छुटकारा नहीं हो रहा, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर इंदु भारद्वाज जी से यही बात करेंगे कि हम महिलाएं अपनी कौन कौन सी ऐसी मेजर चीजें हैं जिन्हें इग्नोर करते हैं, जिनके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। डॉक्टर इंदु, प्लीज, मैंने जो छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए हैं, आप इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए हमारे लिए। जी श्रद्धा जी, आपने बहुत सही पॉइंट्स पकड़े और ज्यादातर हम महिलाएं इन चीजों को नजरअंदाज कर देती हैं कि आम बात से है। लेकिन खून की कमी होना, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, कैल्शियम की कमी का होना, विटामिन डी की कमी का होना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी का होना, ये कुछ एक कमियां ऐसी हैं जो हमें रोजमर्रा के जो काम है, जिनको हम डेली अपने ट्रिवियल्स कहते हैं, उनके ना होने के पीछे ये वजह हो सकती है। जैसे अचानक से बालों का झड़ना, आपने बात करी, हमारी जो त्वचा है उसमें ग्लो का ना होना, चमक का ना रहना, असमय एक्ने का होना, जबकि एक्ने हमारी प्यूबर्टी के निशानी है। इस मैच्योर एज में एक्ने का होना ये एक लक्षण है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको अडल्ट एक्ने बोलते हैं। दूसरा, हमें जल्दी थकावट का महसूस होना, हम दिन के अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाना, हमारे जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुएशन है, उसका इरेगुलर होना, कभी कम आना, नहीं आना या ज्यादा आना, ये सारी दिक्कतें आपस में जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं और मेंस्ट्रुएशन की दिक्कत की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो इस तरह की ये जो समस्याएं हैं हमें रोजमर्रा के काम करने में और हमारी कैपेसिटी, हमारे कैल्शियम बर्न में रुकावट उत्पन्न कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल, और वजन का बढ़ना और कम होना भी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता है क्या? जी, हमने बहुत आम सुना है कि थायराइड की दिक्कत होना, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है
तो जिस तरह का लाइफस्टाइल हम अभी बात कर रहे थे, ये अगर लगातार चलता रहे, हम डिप्रेसिव, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारे विटामिन्स की और न्यूट्रिशनल डेफिसिट चल रहा है बॉडी में, हम हाइपोथायराइड हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपस में को रिलेटेड रहती हैं और वजन का घटना बढ़ना इसी के ऊपर निर्धारित होता है। ओबेसिटी, ज्यादा वजन बढ़ गया और वो कम नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमारे हार्मोन्स का भी खासा रोल है इसमें। तो मेटाबॉलिज्म मैं बोलना चाहूंगी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिस तरह से एक मशीनरी काम करती है उसी तरह से हमारी बॉडी भी काम करती है एक मशीन की तरह से, और उसकी जो पावर है, काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाना हमारा लोअर मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। तो हमें उसकी तरफ बहुत ध्यान देना है। हम गृहिणियां, श्रद्धा जी, अक्सर ये बात करती हैं कि हम तो घर का सारा काम करती हैं, लेकिन उसकी जो हमारे डायमीटर्स हैं, हम जिस पेरिफेरी में काम करते हैं, हमारा उसमें मेटाबॉलिज्म हाई नहीं हो पाता। तो हमें 45 मिनट दिन में जरूर निकालने हैं लो लो की एक्सरसाइजेस या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, ये सारा जरूर करना चाहिए घर के बाहर निकल कर। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर इंदु, दो तरीके की महिलाएं होती हैं। एक तो वो होती हैं जो बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव हैं, वो वर्कहॉलिक हैं, वो एक करियर वुमन है। और एक है जो हाउसवाइफ है, घर में रहते हैं पर बहुत सारा काम करते हैं। काम यानी कि कभी कम तो होता नहीं है। तो जब हम घर में काम करते हैं तो हमारे स्टैंडिंग आवर्स जो है वो किचन में बहुत ज्यादा होते हैं, और जब हम कभी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो हमारे सिटिंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। दोनों ही रूप में अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, जिसे हम बहुत ही ज्यादा बुरे तरह से इग्नोर करते हैं। खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो शायद हमारे पैरों में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, और जब हम ऑफिस में करते हैं तो हमारी बैक प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसे शोल्डर्स में पेन होने लगता है। सर्वाइकल की तो दिक्कत। आप तो डॉक्टर हैं, कितने परसेंट लेडीज आपके पास आती हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है मेरी, लेकिन मुझे लगता है मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए और शायद इसका कोई सॉल्यूशन हो तो निकलवाना चाहिए। ये भी तो इग्नोर होता है ना? जी बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ, साथ में हाउसवाइफ का रोल भी निभाना पड़ता है, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ। तो इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं हम एक मी टाइम को ना पीछे कर देते हैं। तो मेरा सबसे यही एडवाइस रहेगी कि हमें अपने लिए एक, देखिए सारी जिंदगी स्ट्रेसफुल रहने वाली, तो डी स्ट्रेस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी स्ट्रेस होने के लिए हमें अपनी हॉबीज को, या हमें वॉक, जॉग या एक्सरसाइज को जरूर टाइम दे। इसके पीछे श्रद्धा जी मैं एक कारण बताऊंगी आपको। हमारी बॉडी, महिलाओं की बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी का जिस तरह मेल्स में फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी में ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होना, हमारी हड्डियों का कमजोर हो जाना, ये साथ साथ में चलता रहता है। तो महिलाओं को मैं ये सलाह देती हूँ कि आप घर से बाहर निकल के सैर और योगा और एक्सरसाइजेस कीजिए। इससे क्या होता है, जो सुबह सुबह की ठंडी धूप होती है, या जिसको हम डॉन बोलते हैं, तो उस वक्त की जो सन रेज हैं वो हमारी स्किन पे अगर कांटेक्ट होती है तो विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए भी घर से निकलना बहुत जरूरी है, ताकि हमें नेचुरल विटामिन डी मिले और हमारी कैल्शियम अब्सॉर्प्शन बॉडी की बढ़े। घर में रह के ये चीजें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि हम ज्यादातर एसी या वार्मर्स में रहना पसंद करते हैं। अगर हम इलाकों की बात करें, ठंडे इलाके वाले लोग भी अंदर रहते हैं और ज्यादा गर्म इलाकों वाले लोग भी अंदर रहना प्रेफर करते हैं। तो वो जो एक्सपोजर का टाइम है वो नहीं मिल पाता, ज्यादा दिक्कत वहां से है शायद। ठीक है। तो और क्या खाएं पिए कि हम लोगों को जो इतनी ज्यादा एक खास तरीके की फिजिकल पैटर्न हम फॉलो करते हैं, उसको करते हुए भी हम इफेक्ट ना आने दे अपनी बॉडी पे? तथा जी देखिए, खाने के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हुई है आजकल के जमाने में, हाईटेक जमाने में हम लोग ऑर्गेनिक को भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम एक चीज में पीछे रह जाते हैं, वो ये है कि हम अपनी डाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते कि जो भी हम खा पी रहे हैं हमें डाइजेस्ट हो भी रहा है कि नहीं। तो अगर हम खाना खा रहे हैं उसके साथ चिल्ड वाटर पी रहे हैं,
या हम चाय और कॉफी साथ में ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो जीरो है। तो हमें खाने के साथ हमेशा ठंडे पानी की जगह सिल गर्म पानी या नॉर्मल पानी पीना चाहिए। अगर बाकी चीजों का मन कर भी रहा है तो हम उसको थोड़ा गैप देके लें, तो चीजों का स्वाद भी बना रहेगा और ये जो विरुद्ध आहार के मिश्रण है वो भी नहीं बनेंगे, जो जिनको हम फॉल्स फूड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, हमें उनसे बचना है। और उतना ही खाना है श्रद्धा जी, जिसको हमारे जो डाइजेशन है वो कोप अप कर सके। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। भूख लगने के ऊपर उपरांत ही हमें दूसरी बार खाना खाना चाहिए। ठीक है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करें? आपने अभी बोन्स के लिए बताया कि विटामिन डी को कैसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं और कैसे हम मॉर्निंग दूध। इसका तो एक ही इलाज है। आपको थोड़ी कसरत जरूर करनी है। महिलाएं हमेशा इस चीज से बचती हैं कि कोमल है, लेकिन अगर हम हल्की फुल्की कसरत रोज करें तो हमारी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ, जो मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहती है। स्ट्रेंथ के लिए हमें थोड़ा बहुत तो इंटेंसिटी में एक्सरसाइज करना बेहद, मैं मानती हूँ कि बेहद जरूरी है। हम इससे पीछे नहीं रह सकते। अगर हम बस लेटे हुए हैं या कंफर्ट जोन में हैं या सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग काम है, तो वो तो हमें थका रही है ना चीज। लेकिन लाइट वर्कआउट्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और एक बार हमें इनकी आदत पड़ जाए तो हम रोज इनके लिए क्रेव करते हैं, और ये अच्छी बात है। तो डॉक्टर, आयुर्वेदा में और जो योगा है, ये तो सब सनातन धर्म से ही ओरिजिनेट हुए हैं। इनमें जी कितना गहरा संबंध है कि आप योगा के बारे में बता रही हैं। यूरोप में योगा का बहुत चलन है, हालांकि आयुर्वेद की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं है। और अगर देखा जाए, मैं जर्मनी की बात करूं तो जहां पर मैं हूँ, होम्योपैथिक का ओरिजिन जो है वो जर्मनी से हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर भी एलोपैथी ही ज्यादा देखती हूँ। मुझे इंडिया में ज्यादा होम्योपैथिक दिखाई देता है। तो आप ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप योगासन कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा, तो क्या कोई ऐसी चीज, ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स भी है जिसको हम खाने में ऐड करें तो वो हमारी मसल्स को हेल्प करे? श्रद्धा जी, बहुत सारे हैं। अब बात आयुर्वेदा की चली है, योगा की चली है, तो योग तो खुद ब खुद हमारे आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। जी। आयुर्वेद से ही योग का प्रारंभ हुआ है। हम्म। और औषधियां, मैंने पहले भी कहा कि आहार विहार के बाद औषधियों की बारी आती है। तो अगर हम आहार में ही ध्यान देंगे तो औषधियों की कम से कम जरूरत पड़ेगी, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। जी। और योगासन करने की वजह से हमारे जो बॉडी है वो स्ट्रेंथन होती है, और जो डेली की एक्सर्शन को झेलने की शक्ति आती है। और अगर योग, जो हमारे योगासन आसान वाले हैं जो डेली करने चाहिए, सबसे पहले तो हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। उसमें अनुलोम विलोम है, कुंभक, रेचक, पूरक, ये तीन हिस्सों में प्राणायाम होता है। इन तीनों का एक सिस्टम है, इसको करना चाहिए। हमें मंडूकासन, त्रिकोण आसन और पश्चिमोत्तानासन, इस तरह के हल्के फुल्के योगासन जरूर करने चाहिए और नियमित करने चाहिए। इससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और इससे जो हमारी वर्क कैपेसिटी है श्रद्धा जी, और एक्सर्शन को झेलने की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती है। और आपने बात की कि डेली हम खान पान में और औषधियों का क्या सेवन कर सकते हैं, तो हिंदू रसोई घर में क्या चीज नहीं मिलती। हल्दी का सेवन हम करते हैं, जी। और गार्लिक, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। तो हमें इंडियन किचन से ये कॉन्डिमेंट स्पाइसेस का हल्का हल्का प्रयोग करना चाहिए। हम धीरे धीरे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और यूरोप में भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि कच्ची हल्दी भी मिलती है यहाँ पर, जो कि मैं खुद अक्सर जो विंटर्स में मैं दूध में मिला करके लेती हूँ, अपनी फैमिली को भी देती हूँ। तो बिल्कुल ये सारी चीजें इम्यूनिटी के अवेलेबल हैं। लिए, जी। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है कच्ची हल्दी। और इसका किस तरह से सेवन करना है, मैं जरूर इस बारे में बात करूंगी। बिल्कुल, हम एक एपिसोड और ये रखेंगे अच्छी जो चीजें यूरोप में जी अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, जी उससे हम अपने स्वास्थ्य और सेहत की रक्षा कैसे कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को पहले से ही ऐसे तैयार करके रखें कि किसी भी तरीके की बीमारी का हमारे अंदर आने का कोई गुंजाइश ही ना हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर इंदु भारद्वाज, आपका।
और आशा करती हूँ कि दर्शक जो भी ये देख रहे हैं वो हमारे अगले आने वाले एपिसोड्स को भी लेकर के उत्सुक होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि विमेंस हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको एक एक करके हम अपने एपिसोड्स में उनके बारे में चर्चा करेंगे और उससे समाधान के बारे में भी बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर इंदु भारद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I hope you like the program and you like to watch this kind of special sessions. We would be having different session in this same series in next episode. Till then, please do like, subscribe and share the channel. Namaskar. Thank you so much.